नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चनेती का स्तूप। यह यमुनानगर ज़िले में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं को 1999 में बताया गया कि यहाँ मिट्टी का ढेर था और मिट्टी के ढेर से जब ये स्तूप निकाला गया तो इस पर पशु वगैरह इसके ऊपर चढ़ रहे थे। देखा गया बारिश वगैरह में जब ये निकले तो आज जो आकार देख रहे हैं ये 2005 और 2006 में बनकर तैयार हुआ था ऐसा। और यहाँ पर उस समय पर ही अल्पसंख्यक आयोग की मदद ली गई और अब भी अल्पसंख्यक आयोग से मैडम रेंचेन लांबो यहाँ पर पहुँची। और आज जो आकार देख रहे हैं ये आप एक विशेष है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रत्येक ईंट के ऊपर उंगलियों के निशान है और भगवान बुद्ध की उंगलियाँ भी इसके अंदर रखी हुई बताई जा रही हैं कि यहाँ पर उंगलियाँ होंगी। 84,000 जो बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए थे उनमें से। हमारे साथ मोहन जी। जी, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, जो यमुनानगर है इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये जो क्या है इस स्तूप के बारे में? यमुनानगर में जो मैं रहने वाला भी लोकल यमुनानगर से हूँ और ये चिनेटी में जो बौद्ध स्तूप आज इस स्थिति में देख रहे हो ये 99 की बात है। जब हम लोगों ने स्टडी किया इतिहास से तो वहाँ देखने गए उस टाइम पे इसके ऊपर झाड़ खड़े हुए थे, मिट्टी थी, झाड़ था, बहुत ज़्यादा ऊपर जानवर घास चरते थे। तो इस कंडीशन में था, किसी को नॉलेज नहीं थी। हमने गाँव के लोगों से पूछा भी ये क्या है, उन लोगों को इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो जैसे जैसे वो बताया तो हमने इसके बाद गांव की एक मीटिंग ली। वहाँ का जो मौजूदा सरपंच था उनके सहयोग से उन लोगों को बताया कि अगर आप हमारे साथ सहयोग करोगे, प्रशासन के साथ हम बात करेंगे तो आपके गांव को भी फायदा होगा। और ये जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे तो उनमें से एक स्तूप है, तो उन लोगों ने सपोर्ट किया है। और हमने कई बार फिर प्रशासन के साथ मिलकर इसकी छानबीन शुरू कराई, फिर इसकी खुदाई शुरू हुई। खुदाई के बाद जो ये आज की डेट में है, आकार इसी टाइप का था, ऊंचा था इससे भी, लेकिन ऊपर से जो घास है वो सब सफाई करके और फिर हम इसी बीच में अल्पसंख्यक आयोग के जो उस टाइम के सदस्य थे त्रिलोचन सिंह जी, वो यहाँ पे आए हुए थे। हम लोग अपने प्रतिनिधि मंडल में जो हम 3-4 लोगों की ही टीम से, ज़्यादा नहीं थे, मैं था और एक मानचंद बौद्ध जी हैं और एक मंगेराम मास्टर जी और चंडीगढ़ से करमवीर जी हैं, करमवीर बौद्ध जी, वो भी मीडिया लेके यहाँ चंडीगढ़ से आए थे। तो करमवीर जी का और हमारा बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। उस टाइम पूरा मीडिया ने सपोर्ट किया, इसकी खुदाई स्टार्ट करी और राष्ट्रीय आयोग को जब मिले तो वहाँ से फंड रिलीज़ हुए और फंड से इसकी उस टाइम पे खुदाई रिपेयर करके इसको इस कंडीशन में लाया। और ये कंडीशन 99 से लेके 2006 तक चलती रही और 2006 में जब ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग नौकरी लग के बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद साथी इसको ज़्यादातर संभाल नहीं पाए और प्रशासन ने इसको वहीं उसी कंडीशन में छोड़ दिया। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आज की डेट में जो एक बहुत बढ़िया पर्यटक स्थल बनना चाहिए था यमुनानगर का, जिसमें दूसरे देशों से भी लोग देखने आते हैं, लेकिन हमारे ज़िले के लोग भी देखने जाते हैं, पर वहाँ पे व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। टॉयलेट की इतनी बुरी कंडीशन है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते। अगर बारिश आ जाए, ठंड हो, किसी बच्चे को बिठाना हो या किसी को बैठना हो तो वहाँ पे कोई शेड की व्यवस्था नहीं। जी बिल्कुल, अभी जो मैडम आई हैं इनके सामने समस्याएं रखी गई है, तो आप उस समय भी अल्पसंख्यक आयोग इसको निकालने में आया, तो अब दोबारा मैडम आई तो क्या अभी इसके बारे में कुछ नए साथियों ने उनके साथ मिलके, क्योंकि तो ये टीम के साथ प्रशासन से भी बात की है, तो मैं अनुरोध करता हूँ प्रशासन से भी कि इसकी पूरी देखरेख और सौंदर्यकरण किया जाए। यही एक स्थान नहीं है, यहाँ यमुनानगर पूरा हरियाणा का नंबर 1 पर्यटक स्थल बन सकता है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे टोपरा में भी साथी है, फुग में है, आदि बद्री में बहुत बड़ा स्थान है। तो 4-5 स्थान ऐसे हैं जिनको अगर विकास किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल का ये स्पॉट बन सकता है, तो जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हर तरह से सुविधाएं मिलेगी तो वहाँ के लोगों को। आप प्रशासन से ये अनुरोध है, ये पूरा किया। थैंक यू। ओरिजिनल ईंट है ये स्तूप, ओरिजिनल ईंट है जो उसमें शुरू में लगी हुई थी, बाद में तो रिपेयर हुआ। ये स्तूप में इसमें ईंटों में उंगलियों के निशान है, जिससे ये मतलब दर्शाया गया कि यहाँ भगवान बुद्ध की जो उंगलियाँ हैं वो सुरक्षित है इस स्तूप में। तो इनको ऐसे ही रखा गया खुले में? ये नहीं, ये तो अब मैंने रखवाया, अभी मैम को दिखाने के लिए रखा, लेकिन मैं वही को एक चीज और दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अंदर रखते हैं इनको? हाँ, अंदर सुरक्षित है, सुरक्षित है। शुरुआत में पहली बार कैसी मिली ये उंगलियाँ? पुरातत्व तो वालों ने दिखाई ना, जब उन्होंने पहचान कराई, बताया कि ये चीज़ है, तो फिर ये पता लगा। अब ये निशान है, ये देखो आप, ये वाले निशान, ये मतलब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चेक हुआ है कि उंगलियों के निशान? हाँ, ये चेक, हाँ, जो किया उन्होंने किया होगा, पुरातत्व विभाग ने। हाँ, उन्होंने सर्टिफाइड है, उनकी तरफ सर्टिफाइड है। उन्होंने क्या मतलब ये अंगुलियों की? हाँ, ये अंगुलियों की है और भगवान बुद्ध की जो उंगलियां है, देखो ये टूटी है ना, लेकिन इसमें भी है।
और भी मैं ईंटें दिखाऊंगा। हो सकता है कुछ ये तो गोलाई का लग रहा जैसे ना ये हो सकता है कि प्रतीकात्मक हाँ, रूप से प्रतीकात्मक बनाई रूप से। गई उंगली भी, ताकि इसमें तथागत की जो है वो पता लग जाए है, क्या और इतिहास ये है। उंगलियां बना करके भी, ताकि पता चल जाए भी उंगलियों की पहचान जो के लिए हड्डी है, रखा हुआ पहचान है, वो प्रतीकात्मक रूप से ये बनाई गई। ये ऐसा है, हाँ, स्तूप को पहचान देने स्तूप को पहचान देने के लिए। और एक चीज और, लेकिन बाद में बना इसमें कुछ ईंटें इनका अनुकरण करके, जैसे वो ईंटें थी वो दोबारा बनाई गई ईंटें, और फिर वो यहाँ लगाई। ये जो अब हम देख रहे हैं ये कब बना है सर? कितने साल कृष्णलाल जी को 15 साल हो। कर हाँ, 15 साल का अंदाजा, 15 साल पहले की बात है। उससे पहले मिट्टी में दबा हुआ था। और यहाँ के लोग ये कहते थे कि ये खेड़ा उल्ट गया। मठ बोलते थे हाँ, इसको, खेड़ा ज्यादातर उल्ट जो गया, थे ना, ऐसा बोलते थे। इसको बोलते थे कि पर मठ जानकारी है, नहीं थी किसी खेड़ा को भी उल्ट ये गया, क्या मठ चीज़ है ये, और इसका एरिया बहुत दूर किसी को तक पता ही था नहीं ना। था। एक नीचे जमीन में सुरंग बताती है यहाँ, कोई और भी कंस्ट्रक्शन काफी है नीचे, लेकिन पुरातत्व तो तकरीबन वो बातें हैं कि वो करते नहीं इसके ऊपर काम। अगर वो काम करे, लोगों को जानकारियां मिले, जानकारी हो, फिर इन चीजों को बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है मैडम, यहाँ जानकारी का अभाव है लोकल में, किसी को पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम इनको बचा नहीं पा रहे। बचाने वाले लोग बहुत सीमित है जो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये जो इसके जब निर्माण दोबारा हुआ ना, जी जी, ये पुराने ईंटें ना इसमें डालना चाहिए। वो कुछ डाली है ये जो हाँ, ये तो बाद में निकाली ना इनके, जैसे अब हम पहचान कर रहे हैं, बरसात हो जाती है, मिट्टी जमीन में से निकल जाती है, तो आप पहचान करें। कंस्ट्रक्शन हुआ था ना, जितने भी निकले हाँ, ये है कि ऐसी ईंटें सुरक्षित रख के बेहतर साइड में रख लें, नहीं अंदर जाने माना नहीं उन्हें। आप कंप्लेंट करते हो क्योंकि लोकल पता है क्या, मैं थोड़ा मैम के सामने थोड़ा स्पष्टता से कहता हूँ, कई बार लोकल प्रशासन सुनता नहीं। हम कौन है, हम तो कुछ भी नहीं रहते, फिर आगे सुनता नहीं है। और जिसको भी जिम्मेवारी का काम है, जो करता है उसको ज्ञान नहीं, वो अपने तरीके से, जैसे ठेकेदार नॉर्मल काम करते हैं उस तरीके से काम कर देते हैं। ऐसा होता है। कि सर्वे फिनी वाले ने काम किया जी, ठेकेदार का काम नहीं है। पुराना जो काम उनके देख रेख में हुआ, जो रिपेयर का काम खुद उन्होंने किया, अपने उन्होंने अपने तरीके से अपने मिस्त्री लगा रखे जो उन्होंने भी। जी, यहाँ थोड़ा सा इसके लिए कोई हॉल दो वगैरह- 3 बार दिया जी, जैसे पानी की, बिजली की, टॉयलेट की, हाँ वो कई 2-3 बार उस पे दिया, लेकिन कोई उस तरह से कोई हॉल वगैरह ऐसा अगर यहाँ पर मीटिंग हो, इसके